गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोगों का 21 चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नेम है वाक्य के खंड, पदक्रम एवं अन्वय। 3 टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। तो चलिए आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहला है वाक्य के खंड। पहला टॉपिक क्या है हमारा? वाक्य के खंड। वाक्य के खंड। तो वाक्य के कितने खंड होते हैं? वाक्य के 2 खंड होते हैं। पहला क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। ठीक, तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के खंड होते हैं 2। जैसे राम कानपुर जाता है। राम कानपुर जाता है, इसमें उद्देश्य हो गया राम और कानपुर जाता है विधेय हो गया। तो इस तरह से ये वाक्य के 2 खंड है। ये एक वाक्य राम कानपुर जाता है, दोनों इस वाक्य के 2 खंड है। राम सब्जेक्ट है, वो हो गया उद्देश्य, और विधेय कानपुर जाता है। तो बच्चों इस तरह से विधेय और उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं विस्तार क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय कभी कभी अकेले आते हैं। जैसे राम गए, राम गए, तो राम उद्देश्य हो गया, गए विधेय हो गया। परंतु अधिकतर उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट या पूर्ण करने के लिए उनके साथ कुछ अन्य पद भी जुड़े होते हैं। उद्देश्य के साथ जुड़े पद, उद्देश्य का विस्तार, विधेय के साथ जुड़े पद, विधेय का विस्तार बताते हैं। उद्देश्य के साथ जुड़े पद उद्देश्य का विस्तार होता है, विधेय के साथ जुड़े पद विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे दशरथ के बड़े पुत्र राम उनकी आज्ञा से वन गए, तो दशरथ के बड़े पुत्र उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार हो गया। ठीक है, राम क्या है? उद्देश्य है, और ये दशरथ के बड़े पुत्र जो है ये उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार है। और उनकी आज्ञा से वन में गए, उनकी आज्ञा से ये हो गया आपका विधेय का विस्तार। वन में गए, गए हो गया विधेय। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय। चलिए आइए हम लोग विस्तार बोर्ड में पढ़ते हैं कैसे। वाक्य का विस्तार हम लोग कैसे पढ़ेंगे? दशरथ के बड़े पुत्र, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दशरथ के बड़े पुत्र राम उनकी आज्ञा से वन में गए। तो इसको हम कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यानी उद्देश्य क्या है? राम। ये क्या है? उद्देश्य। किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में हो रही है। ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। ठीक, इसी तरह विधेय का विस्तार, विधेय हो गया गए, उनकी आज्ञा से वन में, ये विधेय का विस्तार हो गया। ठीक, और गए हो गया विधेय। तो इस तरह से ये विधेय और उद्देश्य का विस्तार आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? वाक्य में विभक्ति सहित विभक्ति रहित कर्ता ही उद्देश्य होता है तथा उनसे जुड़े अन्य शब्द उसका विस्तार होते हैं। इसी प्रकार वाक्यांश के जिस भाग में केवल क्रिया है वह तो विधेय है, शेष भाग उसका विस्तार होता है। और उद्देश्य का विस्तार विशेषण से, संबंध कारक से और समानाधिकरण से, यानी कि 3 चीज़ों से बताया गया है। विधेय का विस्तार
विधेय का विस्तार निम्नलिखित रूपों में होता है, या तो कर्म से होता है, क्रिया विशेषण से होता है, पूरक से होता है, करण कारक से होता है, संप्रदान कारक से होता है, अपादान से होता है, यानी कि पूरी जितनी कारक की विभक्तियाँ होती हैं उससे होता है विधेय का विस्तार। ठीक है, इसके बाद आपको ये तो समझ में अच्छे से आ गया कि वाक्य के कितने खंड होते हैं और उन खंडों को हम कैसे समझेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पदक्रम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक था क्या, वाक्य के खंड। दूसरा टॉपिक है वाक्य के खंड। दूसरा टॉपिक है हमारा आज के चैप्टर में पदक्रम। तो आइए पदक्रम पढ़ते हैं, क्या होता है आखिर ये पदक्रम। देखिए, पदक्रम किसे कहते हैं? वाक्य की रचना करते समय पदों का क्रम तथा पदों का अन्वय ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य का अर्थ समझने के लिए उसके शब्दों का उचित क्रम बहुत आवश्यक है। पदों को उनके समुचित स्थान पर रखने की व्यवस्था को ही पदों को उनके समुचित स्थान पर रखने के क्रम को पदक्रम कहते हैं। ठीक है, तो पदक्रम संबंधी नियम, यानी पदों को उनके समुचित स्थान पर रखने की व्यवस्था को हम पदक्रम कहते हैं। पदक्रम संबंधित नियम क्या है? वाक्य में साधारणतया पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर पूरक, अंत में क्रिया आती है। पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया आती है। जैसे तोता मिर्च खा रहा है, तोता पदक्रम। ठीक है, तोता मिर्च खा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि तोता कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, मिर्च कर्म हो गया, तोता क्या खा रहा है? मिर्च खा रहा है क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये आपका, अगर यदि हम तोता को इधर रख देंगे, खा रहा है उधर रख देंगे, तो पदक्रम नहीं होगा, यानी कि जहाँ पर सबका प्लेस है, अगर सुव्यवस्थित तरीके से हम वाक्यों को रखेंगे तो वो पदक्रम कहलाता है। आ गया समझ में? पदक्रम होता क्या है वाकई में? पदक्रम इसे ही कहते हैं कि वाक्य में समुचित स्थान पर रखने की व्यवस्था को, पदों को समुचित स्थान पर, जहाँ पर उसका उचित स्थान है वहाँ पर रखने की क्रिया। भैया हमारे तोता खा रहा है मिर्च, अटपटा सा सेंटेंस लगा, ये पदक्रम नहीं कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? दूसरा नियम है, यदि वाक्य में क्रिया द्विकर्मक है तो पहले गौड़ कर्म आता है, फिर मुख्य कर्म और अंत में क्रिया आती है। पहले गौड़ कर्म, अगर द्विकर्मक दो कर्म, जहाँ पर दो कर्म होते हैं, जैसे पिताजी ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो मुख्य कर्म हो गया कुत्ते को रोटी, दोनों कर्म है, तो पिताजी ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तीसरा नियम बता रहे हैं, कर्ता के विस्तार को कर्ता से पहले, कर्म के विस्तार को कर्म से पहले तथा क्रिया के विस्तार को क्रिया से पहले ही रखना चाहिए। जैसे गोपाल पुत्र सृजन ने सातिर चोर को योजना बनाकर पकड़ लिया। संबोधन और मनोभाव सूचक पद कर्ता से भी पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे बच्चों लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो बच्चों, तो ये गलत हो गया, बच्चों लड़ाई मत करो, ये सही है। इस तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे तुम वहाँ ना जाओ, तुम वहाँ जाओ ना, गलत है, तुम वहाँ ना जाओ, सही है। तो पदक्रम एक निश्चित उससे होगा और करने के बाद तभी आपका ये पदक्रम क्लियर हो पाएगा। ठीक है।